हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम रिलेशन देखेंगे एयर गैप पावर, रोटर कॉपर लॉस और मैकेनिकल पावर डेवलपमेंट। ठीक है ना। हम क्या देखेंगे आज? रिलेशन देखेंगे किसके किसके बीच? एयर गैप पावर, रोटर कॉपर लॉस और मैकेनिकल पावर डेवलप। इन तीनों के बीच हम रिलेशन को देखेंगे। इससे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। तो आइए हम इस रिलेशन को ड्राइव करते हैं। एयर गैप पावर को हम पीजी से डिनोट करते हैं। रोटर कॉपर लॉस को हम पीआरसी से डिनोट करते हैं। पीआरसी। और मैकेनिकल पावर डेवलप्ड को हम पीएमडी से डिनोट करते हैं। तो आज हम रिलेशन देखने वाले हैं इन तीनों के बीच। हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं एनएस क्या है मेरा? सिंक्रोनस स्पीड है। स्मॉल एनएस से माने तो सिंक्रोनस स्पीड इन आरपीएस, रेवोल्यूशन पर सेकेंड का बात कर रहे हैं। स्मॉल एनएस लिखे हैं, इसका मतलब क्या है? आरपीएस का बात कर रहे हैं। सिंक्रोनस स्पीड किस में हो? आरपीएस यानी सेकेंड में हो, रेवोल्यूशन पर सेकेंड, एनआर। तो एनआर मेरा क्या हो जाएगा? रोटर स्पीड हो जाएगा। किस में होगा? आरपीएस। ये भी तो रेवोल्यूशन पर सेकेंड में ही होगा। और टी ए वी जी को हम मान लेंगे एवरेज टॉर्क। शाफ्ट से जो जनरेट हो रहा उसको हम TAVG मान लेंगे, एवरेज टॉर्क। एयर गैप पावर जो मेरा होता है वो स्टेटर के आउटपुट पावर के बराबर होता है। एयर गैप पावर जो मेरा होता है स्टेटर के आउटपुट पावर के बराबर होता है और रोटर के इनपुट पावर के भी बराबर होता है।
पावर। एयर गैप पावर जो होता है वो मेरा क्या होता है, स्टेटर के आउटपुट के पावर के बराबर होता है और रोटर के इनपुट के पावर के बराबर होता है, जिसको हम डिनोट करते हैं पीजी से। पीजी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टॉर्क ओमेगा एस। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क ओमेगा। तो इसलिए मेरा यहाँ पावर क्या निकल गया, एयर गैप पावर पीजी इक्वल टू टॉर्क एवरेज ओमेगा एस, एवरेज टॉर्क ओमेगा एस। और ओमेगा एस का मान क्या होता है, 2 पाई एन एस। इसको हम इक्वेशन 1 मान लिए, इसको हम इक्वेशन 1 मान लिए। यहाँ तक तो आप देख लिए। देखने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ, पहले आप वो देख लीजिए। तो स्टेटर को हमने क्या दिया, सप्लाई दिया। इसमें क्या हुआ, लॉस हुआ। इसमें हम क्या दिए, सप्लाई दिए। तो ये हो गया इनपुट पावर। इनपुट पावर इसको क्या बोलते हैं, इनपुट पावर। और यहाँ जो स्टेटर में जो लॉस हुआ उसको बोलते हैं स्टेटर लॉस। और स्टेटर और रोटर के बीच क्या होता है, एयर होता है। एयर होता है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एयर गैप पावर। तो एयर गैप पावर देखिए, अभी हम बताए थे कि एयर गैप पावर जो होता है रोटर का इनपुट पावर होता है। तो रोटर का देखिए, रोटर का जो इनपुट पावर हो रहा है वो मेरा क्या हो रहा है, एयर गैप पावर हो रहा है ना। और स्टेटर का आउटपुट पावर यानी बाहर जा रहा है, यानी स्टेटर का आउटपुट पावर और रोटर का इनपुट पावर सेम ही होगा। उसको हम क्या बोलते हैं, एयर गैप पावर। अब रोटर में मेरा पावर गया तो यहाँ भी लॉस होगा। इसको क्या बोलते हैं, रोटर कॉपर लॉस। रोटर कॉपर लॉस, इसको हम क्या बोलते हैं, रोटर कॉपर लॉस। अब रोटर में कॉपर लॉस हो गया, उसके बाद यहाँ पावर डेवलप्ड हुआ। इसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल पावर डेवलप्ड। अब यहाँ पावर गया तो यहाँ पे भी मेरा लॉस हुआ फ्रिक्शन के कारण। फ्रिक्शन के कारण लॉस हुआ, तो इसको हम बोले फ्रिक्शन लॉस या मैकेनिकल लॉस। और ये जो होगा मेरा शाफ्ट का आउटपुट पावर। इस डायग्राम को आप देख लीजिए या तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए। पहले हम इनपुट पावर दिए, वो गया स्टेटर के पास, स्टेटर में लॉस हुआ, स्टेटर लॉस। उसके बाद एयर गैप, ये दोनों के बीच गैप है, तो इस गैप को क्या बोलेंगे, एयर गैप पावर। यहाँ एयर गैप पावर फॉलो हो रहा है तो इसको एयर गैप पावर बोलेंगे। तो स्टेटर का आउटपुट पावर और रोटर का इनपुट पावर दोनों क्या होगा, सेम ही होगा। रोटर में पावर गया तो रोटर में कुछ लॉस होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, रोटर कॉपर लॉस। रोटर कॉपर लॉस, रोटर में कॉपर लॉस हुआ। उसके बाद यहाँ से पावर गया, यहाँ से जो पावर निकला उसको क्या बोलेंगे, मैकेनिकल पावर डेवलप। उसके बाद मैकेनिकल पावर डेवलप्ड शाफ्ट पे गया, तो शाफ्ट में जो लॉस हुआ उसको हम बोलेंगे फ्रिक्शन लॉस या मैकेनिकल लॉस। उसके बाद लॉस होने के बाद जो मेरा पावर बाहर निकला उसको हम क्या बोलेंगे, शाफ्ट आउटपुट पावर। इस डायग्राम को आप देख लिए होंगे, आई होप समझ में आ गया होगा। अब आगे रिलेशन को देखते हैं। रिलेशन मेरा आया था पीजी इक्वल टू
एवरेज टॉर्क इंटू 2π/ns, इसको हम मान लिए इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 मान लिए। अब मैकेनिकल पावर डेवलप, शाफ्ट में मेरा मैकेनिकल पावर डेवलप्ड कितना होगा, तो मैकेनिकल पावर डेवलप्ड को हम PMD से डिनोट करते हैं। PMD इक्वल टू क्या होगा, एवरेज टॉर्क इंटू ओमेगा आर, रोटर के साथ घूम रहा है इसलिए ओमेगा आर। इसको हम लिख सकते हैं टॉर्क एवरेज इंटू 2π/NR, इसको हम इक्वेशन 2 मान लिए, इक्वेशन 2 मान लिए। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज में। 2 मेरा इक्वेशन मिल गया था, PG का मान आ गया था एवरेज टॉर्क इंटू 2π/NS, और PMD का वैल्यू आ गया था एवरेज टॉर्क इंटू 2π/NR। 2 इक्वेशन हमको मिला था। अब आते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कंजर्वेशन लॉ पे। अकॉर्डिंग टू क्या होता है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के अनुसार क्या होगा मेरा, एयर गैप जो पावर होगा, एयर गैप पावर, एयर गैप पावर क्या होगा, मैकेनिकल डेवलप पावर और रोटर कॉपर लॉस, दोनों को जब ऐड करेंगे तो मेरा क्या आएगा, एयर गैप पावर। और इसमें ऐड क्या करेंगे, रोटर कॉपर लॉस को। रोटर में जितना कॉपर लॉस हुआ और उसके द्वारा जो निकला मेरा पावर, वो दोनों को ऐड करके हम एयर गैप पावर को निकाल सकते हैं। किस लॉ के अनुसार, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या करता है, ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, उसको हम एक रूप से दूसरे रूप में सिर्फ रूपांतरित कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो PG इक्वल टू PMD प्लस PRC। तो यहाँ से PRC क्या आएगा, PG माइनस PMD होगा ना जी, देख लीजिए, PG माइनस PMD। तो PG का वैल्यू मेरा मालूम है कितना है, टॉर्क एवरेज इंटू 2π/NS। क्या मेरा वैल्यू है, 2π/NS टॉर्क एवरेज, टॉर्क एवरेज इंटू 2π/NR। टॉर्क एवरेज 2π कॉमन आ जाएगा, NS माइनस NR। इसको हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं, इक्वेशन 3। अब आगे देखते हैं, डिवाइड करते हैं इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 से, तो डिवाइडिंग डिवाइडिंग कर रहे हैं इक्वेशन 3 को 1 से, तो डिवाइडिंग इक्वेशन 3/1।
सॉरी पी आर सी टॉर्क एवरेज 2 पाई कैंसिल हो गया, तो पी आर सी डिवाइडेड बाय पी जी इक्वल टू क्या आया, एन एस माइनस एन आर डिवाइडेड बाय एन एस। तो इसको हम जानते हैं क्या होता है, स्लिप होता है। क्या होता है, स्लिप, एन एस माइनस एन आर डिवाइडेड बाय एन एस, जिसको हम स्लिप बोलते हैं। तो पी आर सी इक्वल टू एस टाइम पी जी, पहला रिलेशन आएगा, आ गया मेरा पी आर सी इक्वल टू स्लिप टाइम पी जी। जैसा कि हम लोग जानते हैं पी जी इक्वल टू पी एम डी प्लस पी आर सी होता है। तो यहाँ से हम पी एम डी भी निकाल सकते हैं, पी एम डी इक्वल टू पी जी माइनस पी आर सी होगा। तो पी जी ही रहने देते हैं, पी आर सी को एस पी जी कर लेते हैं। तो यहाँ से मेरा पी एम डी कितना आ गया, यहाँ से मेरा पी एम डी का जो वैल्यू आया वो कितना आया, 1 माइनस एस इंटू पी जी। अब इसको और इसको डिवाइड करते हैं, तो पी आर सी डिवाइडेड बाय पी एम डी। पी आर सी का मान मालूम है एस टाइम पी जी, और पी एम डी का मान मालूम है 1 माइनस एस टाइम पी जी। पी जी कट गया, तो पी आर सी इक्वल टू हो गया एस डिवाइडेड बाय 1 माइनस एस इंटू पी एम डी। पी आर सी इक्वल टू क्या हुआ, एस डिवाइडेड बाय 1 माइनस एस इंटू पी एम डी। तो यहाँ से हम लोगों ने रिलेशन का पता लगा लिया है। देखते हैं रिलेशन क्या मिलता है। रिलेशन हमको मिला पी जी पी आर सी और पी एम डी जो है, पी जी इक्वल टू क्या है 1, पी आर सी इक्वल टू क्या है एस, और पी एम डी इक्वल टू क्या है 1 माइनस एस। ये पी जी पी आर सी और पी एम डी, इसका जो वैल्यू है क्या है, पी जी को पी जी रख लेते हैं, एस पी जी 1 माइनस एस पी जी। जब तीनों में कॉमन आ रहा है तो पी जी को हम कैंसिल कर सकते हैं। तो इससे हमें रिलेशन मालूम हो गया कि पी जी इक्वल टू 1, पी आर सी इक्वल टू एस, पी एम डी इक्वल टू 1 माइनस एस। ये रिलेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सो आप लोग इसको याद रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा रिलेशन तीनों के बीच। इतना ही था रिलेशन। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग को समझ में आया तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।